बताया ये जा रहा है कि हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए हैं और चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। मुल्क में चीनी के हालिया बुहरान के बाद ये बड़ी पेशरफ सामने आई है, लेकिन ये बुहरान क्यों आता है? इस बुहरान के आने की वजूहात क्या है? चीनी मौजूद है, चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर उसके बाद पता शॉर्टेज हो गई, फिर इंपोर्ट कर ली जाती है, फिर होर्डिंग्स होती हैं, मिडल मैन इसमें पैसे कमाता है और मिल मालिकान पैसे कमाते हैं, लेकिन सफ़र कौन करता है? अल्टीमेटली सफ़र करता है वो किसान जिसकी ज़मीन है, जो गन्ना ज़ाहिर लेके जाता, खड़ा हो जाता है मिल्स के बाहर और बेचारे, और उनको कोई उनकी क्रशिंग नहीं होती, उनको कीमत नहीं मिलती, जो कॉस्टिंग उनकी आती है वो तक उनको नहीं मिल रही, नुकसान में। और दूसरा जो नुकसान होता है वो एंड यूज़र का होता है, क्योंकि चीनी होल्डिंग करने के बाद शॉर्टेज और फिर उसका कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लोग मजबूर रहने में। हमें समना कमाल ने ज्वाइन किया है लाहौर से, और इस्लामाबाद से हमें मुर्तज़ा रॉय भी ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। समना, शो में वेलकम करते हैं आपको राइज एंड शाइन में। मुझे बताएं ये चीनी का मामला क्या है, क्या चल रहा है, एक्सपर्ट क्या बताते हैं आपको भी, और ये जो मुआहदा अभी तय पा गया है, मामला तय पा गया बताया जा रहा है शुगर इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान, तो ये क्या कार्टेलाइजेशन है, ये कब तक चलती रहेगी, लोगों का क्या कहना है इस पर? चीनी की कीमत जो है वो 165 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन ताहाल जब हमने अभी मुख्तलिफ दुकानों का विजिट भी किया तो हमने देखा कि चीनी नायाब है, दुकानों पर चीनी नहीं मिल रही, और जहां पर मिल रही है चीनी वो अभी भी 190 से 100-200 रुपए फी किलो में जो है वो मिल रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद है जिन्होंने अभी चीनी खरीदी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि मुज़ाकरात तय 165 रुपए फी किलो में चीनी मिलेगी, आपको चीनी आसानी मिल रही है, और कितने रुपए किलो में आपने चीनी ली है? नहीं मैडम, आसानी तो नहीं है। कई दुकानें घूमने के बाद पहले तो बात है कि वो चीनी देते ही नहीं है। अगर उनके पास पड़ी हुई है तो वो चीनी नहीं दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो 190 से 200 रुपया रेट है। हालांकि हुकूमत ने 165 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस करने वाला कोई नहीं है, ना कोई टीम तश्कील दी गई है जो इनको आगे देखे और इनको आगे पूछगिछ करे। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता अगर रेट्स निकालते हैं तो कम से कम टीम्स को भेजें, उनको चेक करें, पता चले कि गवर्नमेंट के जो रेट आपने तय किए हुए हैं उसी रेट पे। मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने कहा 190-200 रुपए तक, तो कुछ दुकानों पर क्या इससे भी ज्यादा रेट्स में मिल रही, क्योंकि ये शिकायत भी सामने आ रही है? जी मैडम, मैं रात को आया हूँ, चीनी ली है मैंने 190 रुपये मुझे किलो मिली है। किसी और दुकान पे चले जाए वहाँ पे 200 है या 210 भी है। हर इंसान का अपना रेट है, तो बस खुदा रहा है कि इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी किसी टीम को भेजें और ये सारे दुकानदारों का रेट वगैरह सेम करें। देखिए, शहरी भी का भी यही कहना है कि 190, 200 रेट तो बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जब भी किसी भी शॉप पर चीनी लेने जाते हैं, अव्वल तो चीनी नहीं मिलती, और जब चीनी मिलती है तो फिर मुख्तलिफ कीमतें भी होती हैं, तो शहरियों को काफ़ी ज़्यादा इन मसाइल का जो है वो सामना भी दरपेश आ रहा है, और वो हुकूमत से हर बार यही अपील करते हैं कि चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, चीनी की कीमतों में इस्तेकाम लाया जाए, क्योंकि जो रेट मुकर्रर हो जाता है तो दुकानों पर उस रेट पर जो है वो रेट ही तो मुकर्रर नहीं होता ना। केन कमिश्नर कहाँ है, कोई है ऐसा जो रेट का तयन करे और उस रेट पर चीनी बिकवाए? ये जो दुकानों पे बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं या फिर ये मिल मालिकान हैं, ये अपनी चीनी कहाँ छुपा के रखते हैं, सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। लेकिन कार्रवाई, समना बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। हमें ज्वाइन किया है शमसुल इस्लाम साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और कमोडिटी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। मुझे बताएं सर, सबसे पहले आगाज़ यहाँ से करते हैं गुफ्तगू का कि ये चीनी जो यानी एक्सपोर्ट की जाती है, सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करने का मामला आता है ना, तो ये क्यों की जाती है? वो ये यानी आर्ग्यूमेंट ये होता है मिल मालिकान के पास, जब उनको कहा जाता है कि भाई क्रशिंग शुरू करें, मिल अपनी खोलें, तो वो कहते हैं हमारे पास तो ऑलरेडी ज़ख़ीरा मौजूद है और पहले तो हमें ये देने दें। वो फिर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त लेते हैं और सब्सिडी भी हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद की है एक्सपोर्ट नहीं की ये नहीं पता होता। तो ये क्या चीज़ है सर, ये कब मामला हल होगा और आपने कैसे एनालाइज किया इसको? देखिए जी, चीनी की एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीनी एक्सपोर्ट करने वाला, पैदा करने वाला ब्राजील है। वो चीनी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके मुल्क में चीनी की इंपोर्ट भी खुली हुई है। प्रॉब्लम ये जो हमारे पास 60s से आज तक जो आ रही है, वो इस वजह से है कि हुकूमत का एक रोमांस है हर बिजनेस में इंडल्ज होना, हर बिजनेस के अंदर इंटरवेंशन करना। जब इंटरवेंशन करती है
किसी भी कमोडिटी के अंदर, चाहे वो चीनी हो, गंदम हो या और कुछ चीजों, तो उसी के क्राइसिस आते हैं। आप देखिए जहां की इंटरवेंशन ही है वहां कोई ऐसा बहरान नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि ये एक पॉलिसी का एक गलत पॉलिसी है, पॉलिसी बनाई नहीं गई कि एक फायर फाइटिंग की एक एक्सेस बनाई हुई है कि बैरर्स ने, शुगर मिल ने कहा कि हमारे पास चीनी की बम्प है, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि लोकल मार्केट बड़ी, आप उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देते हैं। दूसरी तरफ आपका क्या होता है कि फिर आपकी चीनी शॉर्ट हो जाती है, तो एक बार फिर सर, प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट सेक्टर में जो माजरत आपकी आवाज है, जो इनका माजरत आपकी आवाज सही तरह से, जो सबसे बड़े कंज्यूमर है। शम्स साहब माजरत आपकी आवाज सही तरह नहीं सुन पा रहे, एक बार फिर आपको कनेक्ट करते हैं।